थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया अपना। हम इस बारे में आज मीडिया से मतलब रूबरू हुए हैं, मीडिया की नॉलेज इसलिए आए हुए हैं कि 2019 में फायर एंड एमरजेंसी का रिजल्ट आया था। उसमें सबसे बड़ा जो करप्शन का मुद्दा था वो सामने निकल के आया था और उस पर हमने एहतजाज किया। कम से कम 2 महीने हम कंटिन्यू एहतजाज किया हमने, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया, चाहे वो बीजेपी के लीडर्स थे, चाहे वो गवर्नर साहब था, चाहे वो उसका मतलब पीए साहब था, सब ने आश्वासन दिया कि इसके मसले पे हम हल करेंगे और हमने उनकी बात को मान लिया। मैंने कहा ठीक है, जब इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बोल रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर बोल रहे हैं कि हाँ जी आप रुको, आप एहतजाज करना छोड़ दो, हम इसको जी क्रैश करा देंगे, हमें पता है इसमें करप्शन हुई जो भी हुई। लेकिन आज 3 साल हो गए, उसके बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती का जो स्कीम सामने आया उस पर उन्होंने सीबीआई डाली, FAA का आया उस पर उन्होंने सीबीआई डाली। लेकिन मुझे लगता है गवर्नर साहब का क्या रिश्ता है फायर एंड इमरजेंसी के साथ? ना इस पर सीबीआई की इंक्वायरी बिठा रहा है, न इस पर किसी एजेंसी का इंक्वायरी बिठा, और कर क्या? हमने जब पता क्या बोलता जी मैंने डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी, भाई डिपार्टमेंट क्या रिपोर्ट देगा? चोर कहाँ बोलेगा मैंने चोरी की? अब कातिल साहब इंसाफ की उम्मीद कैसे रख सकते हो? गवर्नर साहब को चाहिए, इसके पास इतनी एजेंसीज हैं, इतना सब कुछ है उनके पास, सीबीआई है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बड़ी एजेंसियां, किसी और एजेंसी से करा ले, लेकिन नहीं, पता नहीं गवर्नर साहब का क्या अंदरूनी लगाव है फायर इमरजेंसी। क्यों नहीं चाहते हैं कि इस पे वो मतलब मसला हल हो जाए? क्यों नहीं चाहते हैं कि ये स्कीम जो है सामने आए? 3 साल से हमें लॉलीपॉप दिए हुए हैं, नहीं जी होगा, नहीं जी होगा, आप आश्वासन रखो, आप मेरी बात। कैसे हम यकीन रखें? हमें तब भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं एलजी साहब का हाथ है, और अब भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एलजी साहब पूरा इसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि ये स्कीम बाहर नहीं आना चाहिए। उन्होंने कसम खा के रखी हुई कि ये स्कीम हम बाहर नहीं लाएंगे। अभी आपकी क्या डिमांड है? हमें हमारी ये डिमांड है, गवर्नर साहब से हम ये डिमांड करते हैं कि अगर आपको नहीं करना है, आप हमें सीधा बता दीजिए कि जी मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो सही सीधी सी बात है। हमें पता है गवर्नर साहब आप क्या हो, यूपी से हो, आप गाजियाबाद से हो, 2019 में अपने इलेक्शन हारा। अगर आप काबिल लीडर हो तो करो ना, इस पर बताओ। आप कोई इलेक्टेड तो नहीं, सिलेक्टेड हो, आपको किसी ने ला के इधर बिठाया, बीजेपी ने आपको ला के इधर, आप इंसाफ ही नहीं कर पा रहे हो, क्या मतलब? आप किराएदार अब समझते हो अपने आप को, जी मैं आया हूँ, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है, ना मुझे इधर से कुछ लेना है, ना लेना, मैं क्यों जी करूँ? अगर आपको नहीं, अगर करना है नहीं तो फिर गवर्नर का किस मतलब? जब आप लोगों के मतलब मसले हल नहीं करोगे, यूथ का इशू हल नहीं करोगे, तो फिर क्या मतलब है? मतलब एलजी साहब का क्या रोल है? मतलब हम ये चाहते हैं, एलजी साहब से हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, तब भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं कि एलजी साहब प्लीज़, आप अगर एलजी साहब जम्मू कश्मीर हो तो आप इस मसले को हल करो। टोपी लगाने से या टीका लगाने से या धोती लगाने से, हिंदू का ब्रांड एम्बेसडर बनने से मसले हल नहीं होते, काम करना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना पड़ा। अब यूथ 3 साल से हम दरबीदर, हम कहाँ जाए? 7000 लोग लड़का दरबीदर है, 2013 से हम सफ़र कर रहे हैं इस भर्ती को लेके, आज तक कोई मसला ही नहीं उठ रहा है जी। एलजी साहब कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं जी आप घबराए ही नहीं, बस यही आश्वासन चल रहा है। और ऐसे ऐसे लड़के, उसमें आपको पता है ऐसे ऐसे लड़के गए हैं जिनको वर्बली पेपर पढ़ना नहीं आता है, जो देख के पेपर नहीं पढ़ सकते हैं, उनको उन्होंने 91, 92, 95 स्कोर किया। कैसे किया है? एलजी साहब को मैं पूछना, एक घर से 5-5 बंदे लगे, नेपोटिज्म की तो हद होगी। एलजी साहब को इतना भी नहीं दिखता है यार कि एक घर से 5 कैसे हो सकते हैं? भाई 5 ही बंदे काबिल हो सकते हैं और 5 ही बंदे बराबर नंबर लग सकते, हो सकता है ऐसा? तो पॉसिबल है? मतलब एक क्लास में पढ़े हुए 10 लड़के, एक डॉक्टर बनता है, दूसरा वकील बनता है, तीसरा जज बनता है, अलग उनकी भी माइंडसेट अलग होता है। और ये एक घर के हैं, एक बाप के हैं, और सब फायर इमरजेंसी के लिए पैदा हुए थे कि हमें बराबर नंबर लाने, पढ़ाई भी उन्होंने सेम की थी, हद होगी। और एलजी साहब ऐसे बंदे हैं, मैंने पहली बार मुझे अपने आप से अफसोस हो रहा है। और मैं 317 वॉच करने के बाद हमें लग रहा था कि शायद नहीं अब आएगी, जो जॉब्स आएंगी, ये करप्शन खत्म हो जाएगी। इससे बड़ी करप्शन तो कहीं है ही नहीं, किसी स्टेट में ही नहीं है। एजुकेशन का सतर इधर डाउन है, सारा कुछ, रोजगार, लड़के दर भी दर कहाँ जाएंगे? फिर बोलते हैं जी मिलिटेंसी बढ़ रही है, कहाँ जाएंगे? मिलिटेंट नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे लड़के? जब इतना सफ़र कर रहे हैं तो क्या करें हम? लास्ट में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, मैं लास्ट पे यही कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब से हम गुजारिश करना चाहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ करके कहते हैं कि एलजी साहब इस मसले को, इस स्कीम को बाहर लाओ, हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं। प्लीज़ एक काम कर दीजिए, आइंदा हम आपसे कोई होप नहीं रखेंगे, लेकिन इस होप को पूरा करो कि इस जो स्कीम आपने वो खुद वादा किया था। कुदरती जड़ी बूटियों का अनमोल उपहार आयुलाइन का 7+ डायबिटिक केयर को अपनाएं।